हेलो दोस्तों, साथ में मेरा साथी है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कोकिला मोदी जेल में पानी भर रही होती है। तभी उधर से भवानी आती है और उस पानी को गिरा देती है। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि भवानी तुम क्या कर रही हो। तभी कोकिला मोदी फिर से पानी भरने जाती है और भवानी उस पानी को फिर से गिरा देती है। तभी कोकिला मोदी को गुस्सा आता है और भवानी को एक थप्पड़ लगा देती है। तभी सारे कैदी बोलने लगते हैं कि ये कोकिला मोदी इस जेल में भी अपना मनमानी करने लगी। तभी उधर से एक जेलर आते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा क्यों कर दी हो तुम लोग। तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कि कोकिला मोदी ने अपना यहाँ पे हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। और देखिए ना जेलर साहब, कोकिला मोदी ने भवानी को एक थप्पड़ भी मार दी। तभी जेलर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये जेल है और यहाँ पे तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। तभी जेलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कोकिला मोदी को मारने लगती है। तभी उधर से गोपी आती है और बोलती है कि जेलर साहब, मेरी माँ जी का कोई भी गलती नहीं है। इस भवानी ने पहले पानी गिराया, उसके बाद मेरी माँ जी ने इसे मारा। तभी जेलर पूछती है क्या तुमने इसे मारा। तभी कोकिला मोदी बोलती है कि हाँ, हमने इसे मारा, इन्होंने गलती की इसीलिए इसको मैंने मारा। तभी जेलर बोलती है कोकिला मोदी को कि तुम लोग का सजा और भी बढ़ेगा, तुम लोगों ने गलती की है इसीलिए तुम लोग को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो सारा पानी तुम लोगों को भरना पड़ेगा आज, और जितने भी बर्तन है सारा बर्तन को तुम लोगों को धोना पड़ेगा। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे उर्मिला बोलती है कि उस समीरा को मात देने के लिए किसी को तो कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। तभी उर्मिला को सीता दिख जाती है और बोलती है कि सीता तुम तो भाग ले सकती हो। तभी सीता बोलती है कि नहीं नानी, मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं उस तरह का कपड़ा, उस तरह का सैंडल और उस तरह का बालू वगैरह हम नहीं झाड़ पाती हूँ। तभी इधर नीचे पिंकू और समीरा योगा कर रहे होते हैं और ऊपर से सीता और सारे घर वाले आते हैं। तभी ये लोग गाना बजा के योगा कर रहे होते हैं। तभी उधर से सीता आती है और गाना को बंद कर देती है। तभी समीरा बोलती है कि ओ गवार बेब, तुम क्यों गाना बंद कर दी, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे हम लोग योगा कर रहे हैं। तभी सीता बोलती है कि तुम जिसे योगा बोल रही हो ना, वो योगा नहीं है। योगा तुम्हें पता है क्या होता है? इंडिया में योगा किसे कहते हैं तुम्हें पता है? बस तुमको तो नाचना गाना और यही सब सॉन्ग बजाना आता है। तभी पिंकू कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी जग्गी उसको डरा देता है और पिंकू बिल्कुल चुप हो जाता है। पिंकू कुछ भी नहीं बोलता है। तभी सीता समीरा को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। तभी सारे घर वाले देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सीता ने आज तो गजब कर दिया, सीता ने इस समीरा को तो आज मुँह तोड़ जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा किया सीता ने। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर से सीता को सारे लोग फोर्स करने लगते हैं कि सीता तुम्हें कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। तभी जग्गी बोलता है कि सीता तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, जो भी परेशानी है हम तुमको वो सॉल्व करने की कोशिश करवाएंगे और वो तुम सॉल्व कर लेगी। तभी उर्मिला बोलती है कि हाँ सीता, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम सारा कुछ कर सकती है। तभी सीता फिर से बोलती है कि नहीं नानी, मैं नहीं कर पाऊंगी। और सोना बोलती है और साहिल भी बोलता है कि सीता तुम कर पाएगी और तुम उस समीरा का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुम बिल्कुल कर पाएगी और तुम्हें इस घर का इज्जत बचाने के लिए तो करना पड़ेगा सीता। तभी सीता बोलती है काका, मुझे दूर दूर तक इस फैशन से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी जग्गी बोलता है कि सीता तुम कर पाएगी और तुम्हें सीता से सिया बनना है और तुम्हें उस समीरा को मात देने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम तुम्हारे साथ हैं। तभी सीता बोलती कि ठीक है काका, मैं सीता से सिया बनने के लिए तैयार हूँ। तभी सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। समीरा को मात देना है और वो समीरा इतनी ओवर स्मार्ट समझती है, उस स्मार्टनेस को तुम्हें गिराना है और तुम्हें उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हम बनाएंगे और उससे ज़्यादा दिखने में सुंदर तुम लगोगी। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे भवानी जेल में अपना हुकूमत जमा लेती है और सारे लोगों से काम करवाती है और वो सारे लोगों से मिर्ची का पाउडर बनवाती है। तभी वहाँ पे मीरा और विद्या आ जाती है और मीरा और विद्या को भवानी देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आई है। तभी भवानी मन ही मन सोचती है कि मैं इस मीरा को आज नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इस मीरा की वजह से मुझे जेल आना पड़ा है। तभी भवानी एक कैदी से उस मिर्ची का पाउडर अपने हाथ में ले लेती है और अपने चेहरे को ढक लेती है। फिर मीरा के आगे चली जाती है और फिर मीरा और विद्या के चेहरे पे मिर्ची का पाउडर डाल देती है। तभी मीरा और विद्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी दिखने नहीं लगता है क्योंकि पूरे चेहरे में उसका मिर्ची का पाउडर चला जाता है। मीरा और विद्या बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि कोई मेरा हेल्प करो, देखो ना कोई मेरे चेहरे पे मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। तभी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तभी विद्या पानी पानी चिल्लाती है लेकिन वहाँ पे कोई भी पानी लाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सारे लोग वहाँ पे भवानी के कहे पे चलती है तो भवानी किसी को पानी नहीं लाने देती है। तभी विद्या को एक नल दिखता है और उस नल में जाके अपने चेहरे को धो लेती है। तभी उधर से विद्या उस नल को लाती है और मीरे के चेहरे पे भी पानी डाल देती है और मीरा का भी चेहरा धो देती है। तभी विद्या पूछती है मीरा से कि दी अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? तभी मीरा बोलती है कि हाँ विद्या, मुझे अब दिखाई दे रहा है। तभी भवानी अपने चेहरे को दिखाती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रह पाओगी मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें तो जान से मार दूंगी क्योंकि तुमने तो मुझे जेल भेजा है और इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार बनने यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने बोला? तभी मीरा बोलती है कि ये तुम्हारा जेल नहीं है भवानी,
मैं यहाँ पे अपनी माँ और दादी से मिलने आई हूँ। तभी मीरा भवानी से बोलती है कि भवानी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी भवानी बोलती है कि क्या मीरा, तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। और आगे आगे देखो मीरा मैं क्या करती हूँ। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मीरा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और मैं सारे मोदी परिवार के सारे लोगों को, सारे सदस्यों को यहाँ पे ले आऊँगी जेल में, और सारे लोगों को मैं यहाँ पे ऐसी मौत मारूंगी कि कोई भी किसी को बचा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा गैंग है। तुम देखो सारे लोग मेरे ही साइड हैं, और तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ के लिए सारे लोग नफरत करते हैं। तुम सोचो मीरा, जेल में अगर कोई किसी से नफरत करता है तो उसे जान से ही मारने की कोशिश करता है। तो तेरी दादी और तेरी माँ को तो हम मार ही देंगे। तुम्हारी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और तुम लोग सारे लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोग भवानी से नहीं बच सकती हो, और तुम लोग ज़्यादा दिन बच ही नहीं सकती हो, क्योंकि अगर हम बाहर निकल गए तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और अगर हम अंदर में रहें तो कोई ना कोई ड्रामा करके तो तुम लोगों को अंदर बुला ही लेंगे। तभी मीरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि भवानी तुम जो बोल रही है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हें सारे खेल में हम मात देती आई हूँ, और इस खेल में भी तुम्हें मात हम दे ही दूंगी, और तुम्हें इस जेल में सड़ना पड़ेगा। भवानी तुम लाख कोशिश कर ले, लेकिन मेरी माँ और दादी का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकती हो, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अच्छे और सच्चे रहते हैं। तो हमारी दादी और हमारी माँ बिल्कुल अच्छे और सच्चे हैं, और तुम भवानी, तुम तो बिल्कुल गिरी हुई इंसान हो। तो उन लोगों को तो हम लोग बाहर जल्द ही निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें कौन निकालेगा भवानी यहाँ से। तो आज का शो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले शो को देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।